up in the air. Let's see. It will be a six or catch, and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाजरीन, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू शेयर करने वाले हैं और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी खुशी होगी उनका इंटरव्यू सुनकर, और डेफिनेटली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनका आज इंटरव्यू कंडक्ट करके। और ये आप लोगों के लिए मैंने जो है ये कोशिश की और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाला। और KPL में भी आजकल वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और कप्तानी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, जो कि रावलाकोट हॉक्स की जो है वो कैप्टेंसी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं, वो होंगे आज हमारे मेहमान। वो पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की थी। और आज उनसे हम जानेंगे उनके करियर के हवाले से, पीछे जो उनकी कंट्रोवर्सीज चली वकार यूनुस वाले सारे मामले पे, उस पर भी उनकी हम राय लेंगे और बाकी हम दीगर भी उनके करियर पर PSL में सेलेक्ट ना होने पर आज सारी बातें उनके साथ करेंगे। और हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो चले हम अहमद भाई से जो है वो इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अहमद भाई, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और तशरीफ़ लाए हमारे इस छोटे से शो में और आपने हमें रौनक बख्शी। वक्त आपके पास भी बहुत कम है तो मैं जल्द से जल्द जो है वो इंटरव्यू की जानिब बढ़ता हूँ। अहमद भाई, सवाल ये कि एक ज़माना था कि जब जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से या आपकी सेल्फीज़ को लेकर जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी बातें करते थे और काफ़ी ज़्यादा आप चर्चा में रहते थे लोगों की अपने सोशल मीडिया को लेके। क्या वजह है कि आजकल आप सोशल मीडिया पर पहले की निस्बत बहुत कम है? अच्छा नहीं है। इसी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक दे दें, सबको चांस दे दें, सब देख लें कि भाई हम नहीं है जो वो चीजें कर रहे हैं, दुनिया उस तरफ जा रही है। तो अब मेरे ख्याल से सबने देख लिया, परख लिया, चीजें थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दे जो पाकिस्तान में, उसको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले स्टार्ट कर दो, ना कि बाद में लोगों को देख के आप चीजें स्टार्ट करें। तो आप देखें सर, वही सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया आपके सामने है, फिफ्थ जनरेशन वॉर, हर जगह सोशल मीडिया, हर एक चीज किस तरह तरक्की कर रही है। लेकिन अच्छा है सर, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया, चीजों को थोड़ा सा बाहर से बैठ के चीजों को देखा कि क्या चीज बेहतर हो सकती है अपने लिए, मुल्क के लिए, चीजें एनालाइज करके उसको फिर कोशिश करता हूँ कि अपनी नॉर्मल जिंदगी में लेके आऊँ ताकि अपना भी फायदा कर सकूँ और इंशाल्लाह मुल्क का। जी अहमद भाई, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि आपने अपनी जो है वो लाइफ को एनालाइज़ किया दोबारा से और दोबारा से गो थ्रू किया है और उसमें जो जो चीज़ें आपको लगता था कि आपने बेहतर करनी है वो आप कह रहे हैं कि आपने बेहतर की हैं। और क्या आप समझते हैं कि जो पहले आपका करियर जितना गुजरा है उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से करियर के अंदर उतार चढ़ाव आया और कुछ मुश्किलात का सामना भी रहा आपको? अगर मैं कहूँगा कि मेरी जिंदगी में गलतियाँ नहीं हुई तो ये तो नामुमकिन से लगता है। हर इंसान इंडिविजुअल गलतियां करता है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी क्रिकेट के साथ कभी भी नाइंसाफी की है। मैंने कभी कोई ऐसा चीज नहीं की जिसमें मुझे लगता हो कि मैंने अपनी क्रिकेट के साथ जस्टिस न किया। फिर भी मेरे ख्याल से इंसान ने आगे जब जाना होता है तो वो सेल्फ एनालिसिस करता है, अपने आप की गलतियां देखता है, और यही एक वाहिद रास्ता है जिससे इंसान आगे जा सकता है। तो उन्हीं की तरह मैंने भी अपने आप में जो गलतियां थी वो उसको एनालाइज किया और उसको बेहतर से बेहतर। और गलतियां जरूरी नहीं है कि इंसान की नेचर में, मैं अपनी गेम की भी बात करूँ, जो मुझे लगा कि मेरी गेम में कुछ अच्छी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, मेरी फिटनेस में कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि मैं अपनी दिमाग कर सकता हूँ, तो मैंने उन चीजों पर काम किया। और समटाइम्स सलीम अच्छा होता है आपको थोड़ा सा जब हमेशा से प्रेशर जिंदगी में रहना, एक्सपेक्टेशन में रहना, तो थोड़ा सा ब्रेक कभी कभार अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो कहीं ना कहीं आपके काम आता है, आपके करियर को ऑनवर्ड्स और अपवर्ड्स लेके जाना। अहमद भाई, ये सवाल काफ़ी लोग आपसे पूछते हैं और मेरा भी यही क्वेश्चन है, बीइंग यूर फैन। आपका विराट कोहली के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता था और आपका और विराट कोहली का डेब्यू भी तकरीबन एक साथ ही हुआ। 2008 में विराट कोहली का डेब्यू हुआ और आपका 2009 में डेब्यू हुआ। और उसके बाद आपने परफॉर्मेंसेस में भी उनको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया और आपने उनको काफ़ी ज़्यादा कम्पीट किया। लेकिन वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपके करियर को इफेक्ट किया, या वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप उस तरह से विराट कोहली को कम्पीट नहीं कर पाए? उनको मिल गए धोनी, ठीक है, फेलियर्स आए, उसमें उन्होंने स्टैंड लिया, बैक लिया, उनको लेके चले गए। हमारे जो
जो मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज अ सैड ट्रुथ, अगली ट्रुथ के हमारे अपने ही लोग जो है किसी को देख नहीं पाते अक्सर, जो हमारे अपने ही सीनियर प्लेयर्स हैं या एक्स प्लेयर्स हैं या अपने ही लोग जो है किसी को चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो सारे जो है फिर एक होके जो है ना नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, जो मुल्क के साथ बहुत गलत है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा टाइम आए या मैं ऐसा सीनियर या मैं ऐसा एक्स प्लेयर बनूं कि जो इंसान मेरे मुल्क के लिए अच्छा है सिर्फ अपनी जेलसी में मैं उसको नीचे खींचूं, बहुत गलत बात है। अब उन पे 2 साल का फेलियर है, वो 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो निकाल देना उनको टीम में। हमें तो 2 मैचों में निकाल देते थे, प्रूवन प्लेयर थे ना हम भी। श्रीलंका के खिलाफ आया तो 2 मैच खेला, उसके बाद मुझे चांस नहीं दिया गया, इवन तो मैंने जाके मुझे बोला गया फैसलाबाद T20 हो रहे हैं, आप वहां परफॉर्मेंस करें, वहां जाके मैं हाईएस्ट स्कोर हुआ, मैं सेंचुरी स्कोर करके आया, लेकिन फिर भी चांस नहीं दिया। अहमद भाई, आपकी उम्र जो है वो इस वक्त 30 साल हो गई है, और अगर हम बाहर ममालिक में देखें तो कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी क्रिकेट का जो डेब्यू होता है वही 30 साल की उम्र में जाके होता है, लेकिन माशाल्लाह से आपने 153 जो है वो इंटरनेशनल मुकाबले खेल रखे हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें आपने 10 सेंचुरियाँ भी बनाई हैं पाकिस्तान के लिए और 24 निसफ सेंचुरियाँ आपके क्रेडिट पर हैं। और इस उम्र में आप क्या समझते हैं कि आपका टीम में वापस कम बैक होगा 30 साल की उम्र में? अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो ओपनर्स की एकदम तो लाइन लग गई है। T20 में मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान ऑलरेडी जो है वो नंबर 2 पे खेल रहे हैं, शान मसूद तीनों फॉर्मेट के लिए जो है वो उम्मीदवार बन के ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं। और आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा झुरमट में ओपनर्स के आप दोबारा कौमी टीम में जगह बना पाएंगे? और जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया, मैंने सोचा नहीं था मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आऊंगा। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी ना, मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम में आया, लोगों के दिलों पे राज किया और आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो फैन फॉलोइंग या लोग चाहने वाले जब तक हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा सलीम भाई। जिस तरह आपने बोला कि 30 साल मेरी उम्र है, सलीम भाई इस एज में क्रिकेट इंसान को पता लगती है बैटिंग कि है क्या, तो यही तो परफेक्ट एज है इंसान एक बैट्समैन की, ये पीक टाइम होता है एक बैट्समैन के लिए कि जहां पे वो अपनी गेम को अंडरस्टैंड कर लेता है पूरे तरीके से, वो मैच्योर हो जाता है, उसने 17-18 साल एक फील्ड में गुजार दिए होते हैं, तो उसको आइडिया, मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ एज फार एज माय फिटनेस एंड बैटिंग इज कंसर्न। जहां तक रही कि ओपनर्स हैं, ओपनर्स बाहर भी बैठे हैं, तो सलीम भाई मैंने जब मैं टीम में आ रहा था तब भी नहीं सोचा था, तब भी बहुत ज्यादा ओपनर्स थे, बहुत सीनियर्स थे, बहुत बड़े नाम थे, अल्लाह ताला वहां से भी उठा के ले आया। तो मैं अभी भी, मैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात है, नेक तमन्ना है कि वो इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें और मैच की जीत में अपना किरदार अदा करते रहें और पाकिस्तान टीम को इसी तरह नंबर 1 नंबर 2 पे जिंदगी में लेकर। जी अहमद भाई, डेफिनेटली पहले भी आप जो अपनी क्रिकेट पर काफ़ी फोकस करते हैं और अपने पिछले करियर में भी आपने डेफिनेटली फोकस किया और आपका इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन अब जो है वो आपका एटीट्यूड मेहनत के हवाले से, हार्ड वर्किंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा और भी आप जो है वो मेहनत करने लगे हैं। आपकी हम बाकायदा वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, अपडेट मिलती रहती है, आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो पहले से 2 गुना हो गई है। और उसके अलावा अगर आपका डोमेस्टिक के स्टैट्स उठाए जाएँ, आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और उसके अलावा जो है वो आपने LPL में भी आपको जहाँ पर मौका मिला आपने रन्स किए, नेशनल T20 कप में आपने रन्स किए, पाकिस्तान कप में आपने रन्स किए, उसके अलावा डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने रन्स किए। तो आपकी इस जो आप इतनी स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे मोटिवेशन मिल रही है कि दोबारा से हार्ड वर्किंग आपने डबल कर दी हुई है? मैं इंजर्ड था और मैंने 1.5 साल रिकवरी में लगाया और मैंने दुनिया से कोई सिंपैथीज नहीं ली, मैंने सब कुछ ऑन माय ओन किया, ठीक है, अपने फिजियोज हायर किए, एक चीज हो गई थी, अब उसको आगे कैसे लेके बढ़ना था, वो ये था कि मैं अपनी रिकवरी करूं। तो वो 1.5 साल का वो जो गैप आया, वो मेरी बहुत मुश्किल गैप था, मैं इंजर्ड था, मुझे पता नहीं था मैं दोबारा खेल भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा टेस्ट भी बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से कुछ समझ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ मेरी इंजरी ठीक हुई। ये पिछले 7 महीने से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक पता नहीं 35-40 है, एक में जल्दी आउट हो गया, मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो 5 टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली खेला हूँ और उसमें मेरी परफॉर्मेंसेज जो है कंसिस्टेंटली अच्छी है। तो मैं अपने आप से इसलिए खुश हूँ क्योंकि सलीम भाई 1 मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन जब आप 6-7 महीने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, वहां से आपकी ब्रीड का पता लगता है, वहां से पता लगता है कि आप किस पाई के प्लेयर हैं, वहां से आपकी कंसिस्टेंसी का आइडिया होता है, डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट पिचेस मिलते हैं, डिफरेंट बॉलर्स को फेस करते हैं और आप हर बॉलर्स को, हर कंडीशंस को जब टैकल करके यू कम गुड इन दैट। मेरे ख्याल से मेरे अपने लिए बहुत पॉजिटिव चीज थी इंजरी के बाद, और जगह नहीं, उससे पहले मैं इंजर्ड था, लेकिन उस इंजरी में भी मेरी जो रूटीन थी
वो इस तरह की थी कि मुझे ऐसे ही होता था कि मैंने कल पाकिस्तान खेलना है। कोई ऐसा दिन मैंने जाने नहीं दिया था कि जिसमें मैंने ट्रेनिंग ना की हो, जिसमें मैंने ओवर ईटिंग कर ली हो, चीट मील्स कर ली हो, जिसमें मैं बैटिंग करने नहीं जा रहा, जिसमें मैंने फिजियो मिस कर दिया हो, मैं दोस्तों के साथ सैरों सपाटे पे हूँ। नहीं, मैं हमेशा इसी मुल्क में रहा हूँ, मैंने इसी मुल्क में रहने को प्रायोरिटी दी है, मैंने मेहनत को प्रायोरिटी दी है, मैंने हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखा है और बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ी हैं। और इंशाल्लाह ताला आप आगे भी देखेंगे, ये मेरा मेरा बिलीव है, मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा यकीन है। अहमद भाई, इस वक्त तो आप केपीएल में हैं और केपीएल का माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है। मैं इस वक्त चाहता तो नहीं था कि आपकी कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से कुछ बात करें जो आपके साथ पेश आई, लेकिन पहला और पता नहीं इसके बाद चांस मिले या ना मिले, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वकार यूनुस साहब हैं, पाकिस्तान के काफ़ी देर कोच रहे हैं और सिर्फ मेरे ख्याल में उनके आपके साथ नहीं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी शाहिद अफरीदी साहब से, उसके अलावा वकार यूनुस के अब्दुल रज़ाक से और उसके साथ साथ दीगर शोएब अख्तर से, उमर अकमल से, मोहम्मद हफीज़ से, बहुत ज़्यादा सरफराज अहमद से उसकी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं। और उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई आपके डिसिप्लिन को लेकर, आपके और उमर अकमल के हवाले से। तो उस रिपोर्ट पर आप थोड़ी सी में रोशनी डाल दें कि वो आपको कब पता चली और उसमें वकार यूनुस साहब का क्या मौक़िफ़ था और ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, मैं बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। मुझे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक पीसीबी के ऑफिशियल ने बराह रास्त एक टीवी चैनल पे ये बात बोली है कि दिक्की भाई ने और मिस्टर भाई भी साथ थे, उन्होंने जो है ना कुछ बातें बोली हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी बातें हुआ करे ना, वो फेस टू फेस हुआ करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान आज पावर में है तो उसकी बात मानी जा रही है और दूसरों की नहीं मानी जा रही है। हो सकता है वो इंसान गलत हो, तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेके आप डिसाइड करें, जो गिल्टी हो उसको सजा दे दें। मैं आज भी किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी शख्स के साथ जो मेरे अगेंस्ट जो बातें की हैं, मुझे दिखा दीजिए। मैं तो बल्कि पहले भी ये बोलता रहा हूँ कि फेस टू फेस दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मेरे पास कहने के लिए शायद उनसे बहुत ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा रीच भी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। जिस तरह जी अहमद भाई, ये एक और सवाल है कि हर जगह अगर हम मीडिया उठाएं या सोशल मीडिया उठाएं, किसकी भी अगर आप देखें, और ख़ासकर जो ये एंकर पर्सन लोग हैं, उसके अलावा कुछ खिलाड़ी इसमें पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मरूफ खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी, कुछ करंट प्लेयर्स भी, वो हमेशा आपको उमर अकमल के साथ कंपेयर करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके हवाले से कि उमर अकमल और अहमद शहजाद टोटली तौर पर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको और उमर अकमल को मुसलसल कंपेयर किया जाता है। और जहाँ पर कोई उमर अकमल से कुछ ना कुछ अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या कुछ उधर साथ आपको भी लगा दिया जाता है, या कहीं ना कहीं अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, उमर अकमल ठीक भी चल रहा है, तो उमर अकमल को आपके साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। तो ये दो इंडिविजुअल्स को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और इसकी क्या वजह है कि आपको हमेशा उमर अकमल के साथ जो है वो रखा जाता है? प्लान टीम में कुछ लोग थे जिन्होंने दो इंडिविजुअल्स को एक साथ में लाने की कोशिश की, एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की, ठीक है। मैं उनका नाम आज भी लूंगा, लेकिन मुझे उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कौन थे। स्टार्ट ये हमारी टीम के अंदर से ही हुआ, टीम के लोगों ने ही किया। लेकिन मैंने पहले भी इस बात का बोला है कि देखिए, उनकी डिफरेंट जिंदगी है। मैं कभी भी नहीं समझता कि मेरी अगर कोई एक चीज एक इंसान से मेरी नहीं मिलती होगी, तो मैं बहुत चीजें जो मेरी उनके साथ सिमिलर है नहीं है। मैं बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट इंसान है, उनकी डिफरेंट जिंदगी है, मैरिड है वो भी, मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोग उसको जान के बढ़ा चढ़ा के यूज करते हैं एक नेगेटिव परसेप्शन देने के लिए। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट के तौर पे हमारे मीडिया के लोगों से भी, भाइयों से बोला था कि इस चीज से परहेज करें, ना करें। लेकिन कुछ लोग शायद उनको मजा आता है जान के कंट्रोवर्सी और जान के चिढ़ाने में, तो मैं इस चीज पे भी इतना बॉदर करता नहीं हूँ। जब चीजें अल्लाह ताला ने ठीक करनी होती हैं तो वो पता भी नहीं लगता चीजें ठीक हो जाती। सलीम भाई, जो कोई आज मजे ले रहे हैं वो लेते रहे, जब मैं मजे लूंगा तो मैं अकेला मजे लूंगा और बहुत सारे लोग जो है ना फिर बुरा फील करेंगे। उस वक्त का इंतजार करें। पाकिस्तान का एक और उभरता हुआ सितारा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन भी हैं, बाबर आजम। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक में भी आप उनके साथ खेलते हैं, उसके अलावा सेंट्रल पंजाब की तरफ से आपने अंडर 19 में भी उनके साथ मिलकर वर्ल्ड कप खेला था। और अब वो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी तोड़ता जा रहा है और डेफिनेटली आपको भी देखकर काफ़ी खुशी भी होती होगी। तो किस तरह से फीलिंग्स आती हैं जब आप उनको टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस करते हुए देखते हैं? बिल्कुल, खाली हमें नहीं, पूरे मुल्क को उन पे फख्र होना चाहिए। कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमें उन पे फख्र ना हो। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ये दुआ है उनके लिए कि वो
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास है वो उसको उसको अल्लाह ताला के बताए हुए एतमाद जो दिए हुए हमें उनके तर्ज अमल पे लेके चले, और जो है ना जो पाकिस्तान के लिए चीज अच्छी है हमेशा वो डिसीजन करते रहे, और बस यूं अपनी मेहनत करते रहे और बाकी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़े। अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह। जी अहमद भाई, डेफिनेटली आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस बार आप हमें पीएसएल में नज़र नहीं आए। पीएसएल में आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए हैं। पहले 2 सीजन्स के बाद आप तो पीएसएल के टॉप रन गेटर भी थे, और 5 सीजन्स के बाद आप टॉप 10 में भी थे, लेकिन उसके बावजूद आपको सिलेक्ट नहीं किया गया किसी टीम की जानिब से, या फिर कुछ और वजूहात थी। और उसके साथ साथ मेरा एक सवाल यह है कि आपने मोइन खान के अंडर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, वो पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर में होते हुए आपने उनके अंडर काफ़ी खेला है, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह के इंसान हैं और कैसा महसूस होता है आपको जब उनके अंडर खेलते हैं? नहीं सलीम भाई, मैं क्योंकि मैं अनफिट था तो उसके बाद मैं कोई टूर्नामेंट खेला नहीं हुआ था। पीएसएल एक पहला टूर्नामेंट आया था जिसमें मैं फिट फील कर रहा था। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो क्योंकि पीएसएल एक बड़ा टूर्नामेंट था और पीएसएल बड़े मायने की रखता है, और मेरे भी माइंड में थोड़े से डाउट्स थे कि यार बेहतर आई बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी तो मैं उसमें फिर भी मेरा नाम था, लेकिन मैं पिक नहीं हुआ। मुझे मुझे पिक नहीं किया गया। जो भी वजूहत है उसका मुझे वल्लाह आलम आज तक पता नहीं है कि क्या थी वजह, लेकिन ये है कि पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और जिस तरह मेरे क्वेटा से हमारी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं, वहाँ पे बहुत प्यार मिला। नदीम उमर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह वो हमें लेके चले, उनकी सारी फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। मैं देखता हूँ लाइक अभी भी बहुत सारी चीजें जब मैं पीएसएल देखता हूँ या इस दफा जब देख रहा था तो काफी चीजें मुझे रिकॉल हो रही थी, मेमोरीज। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और मोइन भाई के साथ मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मोइन भाई ये वन ऑफ द बेस्ट कोचेस आई प्लेड अंडर, और ये मैं आज भी कहता हूँ। बेशक मैं पीएसएल नहीं खेला, लेकिन मैं आज पहले भी मैंने बोला है, आज भी मैंने बोला। देखिए जब आप काफी ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजारते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं एक दूसरे की आपको नहीं समझ में आती, लेकिन आज भी जो मेरा करियर रहा है उसमें एज अ कोच जितना भी मैं मोइन भाई के अंडर खेला हूँ मैंने इससे ज्यादा एंजॉय किया होगा कोई एक आध सीरीज छोड़ के। लेकिन बहुत ज्यादा मेरी उनके लिए हमेशा से नेक तमन्नाएं हैं, और क्वेटा के लिए हमेशा से मेरे दिल से दुआ निकलती है। क्वेटा से मुझे लोग फोन करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, या मुझे जो लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि क्या है अब क्यों नहीं खेल रहे क्वेटा से, ये वो। मैं उनको कोई जवाब दे नहीं पाता क्योंकि क्वेटा इज लाइक होम फॉर मी। लाइक क्वेटा की टीम, आपको याद होगा कि हम बिल्कुल अंडरडॉग्स थे जब पहला सीजन स्टार्ट हुआ था, कोई हमें रेट भी नहीं करता था, और शायद सबसे चीपेस्ट टीम भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब प्लेयर्स की एफर्ट से, मैनेजमेंट की एफर्ट से हम लोगों ने उसको एक ब्रांड बनाया। फिर उसके बाद चीजें मेरा वहां से ना खेलना, अगर मैं कहूँ कि मुझे दुख नहीं होता तो ये गलत होगा। दुख मुझे बिल्कुल होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि चीजें ट्रैक पे आए, और इंशाल्लाह ताला जल्दी हम मिलके बेटा के लिए कुछ बेहतर इंशाल्लाह को विनिंग ट्रैक। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने हमें वक्त दिया, और डेफिनेटली आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, और आपने 1-2-3 दिन बाद जब आपने केपीएल में अपनी टीम की कैप्टनसी भी करनी है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर केपीएल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सलीम भाई।